देखिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का, जिसका नाम क्या है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ टॉपिक्स हैं आपके अलग अलग, उनको कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद है हमारा रिलेशन, और उसके बाद आएगा आपका फंक्शन, और उसके बाद हम इसको मिक्स करके मिसलेनियस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्या आपका कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो इसको देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, आपका ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में मैं आपको स्टार्टिंग में क्या करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, कि पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है आपका, जैसे एक्स कोमा वाई हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना, तो यहाँ पर उसने एक एग्जांपल लिया कि अगर ए कोमा बी इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई के है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका किसके इक्वल होगा, ए के। ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका वाई, है ना। इस कंपेयर से हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। आगे आप देखिएगा, ये तो ऑर्डर पेयर आपका जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लिखते थे एक्स कोमा वाई करके, ये हुआ। उसके बाद है आपका कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है सेट्स, है ना। तो आप देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी क्या है, दोनों आपस में सेट्स हैं, है ना। तो ए और बी दो सेट्स हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देखिए क्या है, इसको लिखने का तरीका, ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि क्या आपका ए बिलोंग करेगा पहले सेट में आपका ये, और बी बिलोंग करेगा आपका ये दूसरे सेट में, है ना, क्योंकि ए इंटू बी है। और अगर यहाँ बी इंटू ए लिखा होता बच्चों, तो फिर ए बी में और बी ए में, है ना, इसका उल्टा हो जाता है इन दोनों का। तो आप देख सकते हैं कितना ईजिएस्ट वे में हम समझेंगे इसको। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। तो इसके एग्जाम्पल क्या है आपका, ए इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1,2, और बी इज इक्वल्स टू आपका सेट है 3,4। तो आप देखिए ए इंटू बी आप निकाल रहे हैं, तो ए की वैल्यू लिखी इंटू बी की वैल्यू आपने लिखी। आप क्या करेंगे, आप इसमें 1,3 आएगा, फिर 1,4 आएगा आपका, फिर 2,3 और फिर 2,4। जैसे आप बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, आप देखिए 1 की 3 से, फिर 1 की 4 से, फिर 2 की 3 से, 2 की 4 से, ना ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे ना आप, जब दो ब्रैकेट में नंबर्स होते थे अलग अलग। तो आप देख लीजिए बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपने क्या बना लिया है, ये ए इंटू बी फाइंड कर लिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसके साथ में, फाइव क्या था आपका, नल सेट, तो क्या आएगा आपका 5 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब आप आगे देखिएगा बच्चों इसमें, कि आगे क्या दे रखा है आपको इसमें, ये इन जनरल ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। अगर देखा जाए ना, बेसिकली ए इंटू बी जो है आपका, वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है ना। किसी स्पेशल कंडीशन में हो सकता है, कोई कैलकुलेशन बैठ जाए ऐसी, नहीं तो नॉर्मली ये इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब आप इसमें आगे देखिएगा, इफ एन ए इज इक्वल्स टू पी, एन ए क्या था आपका, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में आपका, सेट ए में कितने, पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में, सेट बी में कितने आपके, क्यू। तो अगर ए इंटू बी में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो वो कितने होंगे, पी इंटू क्यू होंगे। ठीक है, तो पी क्यू होंगे। अगर मैं कहूँ इसमें ए में आपके ऊपर कितने थे, अभी देख लीजिए ऊपर एग्जाम्पल है आपका, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2, बी के अंदर कितने थे, 2। तो आप देखिए ए इंटू बी में कितना है बच्चों, 1 2 3 4, तो कितना है, 4 आए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिएस्ट वे में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए, ये देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, इफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3,1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने क्या किया, इनको इक्वल लिख लिया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, ये x प्लस 1 की कंपेयर 3 के साथ, यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, देन x इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों आपका, ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह से यहाँ वाई माइनस टू को किसके इक्वल लिखेंगे हम, 1 के, तो ये -2 उधर जाकर प्लस हो गया, तो कितना आ गया आपका, y इक्वल 3 आ गया बच्चों। इसी तरह से देखिएगा आप एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा आप इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ P is equals to A B C and Q is equals to R,
फ्रॉम दी सेट्स P इंटू क्यू एंड Q इंटू पी। क्या है आपका, या P टू Q और Q टू P। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, है ना। हालांकि मैंने पीछे लिखवाया था आपको कि इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल, बट हो सकता है कि कोई स्पेशल केस दे रखा हो आपको, तो एक बार फाइंड करके देख लेते हैं। तो आपने P इंटू क्यू किया तो क्या आएगा आपका, ये P की वैल्यू, ये आपकी Q की वैल्यू। तो आप देखिए A कोमा आर, और क्या आ रहा है आपका B कोमा आर और C कोमा आर। ये वैल्यू आ गई मेरी P टू Q की। अब मैं Q टू P पर फाइंड कर रहा हूँ, तो Q टू P कैसे फाइंड होगा, ये R और इनटू में क्या लिखा मैंने, ये रहा आपका, है ना, और ये A B C यानी कि किसकी वैल्यू P की। तो R A R B R C, तो ये इक्वल नहीं है, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों। तो मैंने क्या लिख दिया कि P टू Q नॉट इक्वल्स टू Q टू P। क्लियर है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 3 4 एंड C इज इक्वल्स टू 4 5 6, फाइंड A इंटू B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने B इंटरसेक्शन C लिखा, ये B की वैल्यू और इंटरसेक्शन C की वैल्यू। इंटरसेक्शन मैंने बताया था जो कॉमन होता है दोनों में, है ना। तो आप देखिएगा जो इनमें कॉमन आएगा हम उसे देखेंगे कि B इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है आप ये देखिएगा, है ना, B इंटरसेक्शन C की बात है यहाँ पर। तो कॉमन क्या आ रहा है आप इसको इग्नोर कीजिए, इनमें कॉमन क्या आ रहा है आप ये देखकर बताइए मुझे, है ना, कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इस पर देखिएगा ध्यान से। कॉमन आ रहा है आपका 3 और 4, 3 तो है नहीं तो 4 कॉमन आ रहा है आपका। इसके अदर देन कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो तो आप बताइए। अब देखिएगा बच्चों, तो ये B इंटरसेक्शन C तो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये निकालना चाह रहे हैं ना A इंटू, तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 1 2 3, है ना, और इंटू B इंटरसेक्शन C कितना है, अभी आपने फाइंड किया 4। तो बच्चों ये कितना आएगा आप ध्यान से देख सकते हैं, कितना आएगा आपका ये, देखिए 1 4, और क्या आएगा आपका 1 4 तो हो गया, अब आपका 2 4, और फिर आपका ये 3 4। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था आपका ये, आप देख लीजिए। पहले आपने B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सिंपली आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिएगा आप इसमें A इंटू बी सेकेंड पार्ट इंटरसेक्शन A इंटू सी, यानी A टू B और A टू C फाइंड करना है आपने पहले। तो A टू B देखा मैंने, A की वैल्यू इंटू B की वैल्यू, तो 1 3 1 4 ये लिखा, फिर 2 3 2 4 ये लिखा, फिर 3 3 3 4 ये लिखा मैंने। इसी तरह से आप देख सकते हैं A टू C में आपने A की और C की वैल्यू लिख ली बच्चों। तो क्या होगा 1 4 1 5 1 6 ये लिखे तीनों मैंने, 2 4 2 5 2 6 ये लिख दिए मैंने। इसी तरह 3 4 3 5 3 6 ये लिख दिए बच्चों मैंने। अब हमें फाइंड क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपको ऊपर दे रखा है इसमें और आपका इसमें, है ना बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखिए 1 4 इसमें है, क्या इसमें भी, हाँ है, तो आपने लिख दिया। 1 5 इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखा। 1 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 4 इसमें है आपका, और 2 4 इसमें भी है, तो आपने ये लिख दिया। 2 5 इसमें नहीं है, 2 6 इसमें नहीं है, और ये देखिएगा आप 3 4 इसमें है, इसमें भी है, तो आपने ये लिख दिया। इसी तरह 3 5 नहीं है, और आपका 3 6 भी नहीं है, तो आपने ये नहीं लिखा, बस ये आपका आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों थर्ड में क्या फाइंड करना है आपने, थर्ड में A टू B यूनियन C। यूनियन आपने फाइंड करना आता है एज एलसीएम, मैंने आपसे बोला था फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया था, ये आपका होमवर्क है। और A टू B यूनियन A टू C ये आपको फाइंड करना है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। जो सिमिलर है मैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इफ P इज इक्वल्स टू 1 2 फ्रॉम द सेट P टू P यानी P इंटू P आपने फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं पहले आप P यानी P फाइंड कर लीजिए, ये वैल्यू लिखी मैंने। तो क्या आएगा 1 1 1 2 ये लिखा, फिर आएगा 2 1 2 2 ये लिख दिए मैंने दोनों।
अब आपको क्या करना है, P इंटू पी, तो आपने P की वैल्यू लिखी है और इन दोनों की वैल्यू आपने आगे लिख दी। अब आप देख सकते हैं बच्चों की यहाँ पर जब आप 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 फिर 1 के साथ ये आएंगे, ये रहे आपके, फिर 1 के साथ ये, फिर 1 के साथ ये। इसी तरह बिल्कुल सिमिलर बेटा 2 के साथ आएगा आपका, जो ये 2 है ना आपका, तो 2 के साथ आएगा ये। ठीक है, देख सकते हैं आप आराम से ईजीएस्ट वे में। अब आप देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है आपका, इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian products R to R and R to R represent? तो आप बताइए कि R to R किसको रिप्रेजेंट करता है और R to R किसको, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा है आपका ये, आप समझेंगे इसको थोड़ा सा, है ना। लैंग्वेज वाला है आपका, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल है और वही लैंग्वेज लिखी है मैंने सिंपल। R to R का मीनिंग है आपका x, y सच डेट x, y बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर्स में। तो x, y अगर रियल नंबर्स में आपके क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, और x, y है आपका, तो आपने 2D में पढ़ रखा है बच्चों ये, है ना। क्या है आपका कि ये क्या होगा आपका, पूरे कार्टेशियन प्लेन में जितनी भी चीज़ें होंगी 2D डायमेंशनल में, जितने भी पॉइंट्स होंगे सॉरी, उन सबको शो करेगा। विच रिप्रेजेंट्स दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ये 2 डायमेंशनल को शो कर रहा है। और आप देखिए R ये एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या आ गए आपके, तीनों डायरेक्शंस आ गई। ठीक है, तीनों एक्सिस आ गए और किस में बिलोंग करेंगे, R में। तो ये क्या है आपका, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये 3D के पूरे स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सबको शो करेगा। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जांपल नंबर 6 को। इफ A to B इज इक्वल्स टू P, Q, P, R, M, Q, M, R, ये दिया है आपको और आपसे उसने फाइंड करा है A एंड B। A और B बताइए बच्चों। तो A और B आप बहुत ही आराम से बताएंगे। देखिए A to B की वैल्यू मैंने आपके लिख दी। अब आपको पता है कि जो ये पहली वाली वैल्यू होगी, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एक तरह से, ये किस में बिलोंग कर रहा होगा बच्चों, पहले वाले में, यानी कि P और M। तो PM आपके किस में बिलोंग करेंगे, A में। तो A की वैल्यू आ गई P, M। इसी तरह से बाद वाले क्या है, QR। तो ये किस में बिलोंग करेंगे, बाद वाले में। तो ये क्या है आपका, QR आ गया आपका, सिंपल सा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि A to B कितना आ रहा है आपका, 1 2 3 4। और 4 कब आया है आपका, यहाँ पर आपका ये दो अलग, यहाँ पर भी आप देखिए दो अलग। तो इसका मतलब इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा बच्चों एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 कराया था, तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। यहाँ देखिए, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, कि A के पास कितने एलिमेंट्स थे, 3, एंड द सेट B इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, यानी इसमें भी कितने एलिमेंट्स थे, 3। A के अंदर उसने बताया 3 एलिमेंट्स थे और B के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 कितने एलिमेंट्स थे, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A to B। तो A to B में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, तो 3 इंटू 3 होंगे, कितने होंगे, 9। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप लिख लीजिएगा। आप यहाँ देखिए बच्चों, थर्ड आपको दिया है, थर्ड क्या है आपका, इफ G इज इक्वल्स टू दिस एंड H इज इक्वल्स टू दिस। G और H आपको 2 डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं और फाइंड कराया आपसे उसने G इंटू H एंड H इंटू G। ये भी आप खुद ही करेंगे, ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, होमवर्क ही है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा आगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क में दे दिए हैं और वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि मैं एग्जांपल्स करा चुका हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारे। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको कराऊंगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो इसको फिर करेक्ट करके लिखिएगा अगर ये गलत है तो बच्चों आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपका होमवर्क हो गया। फोर्थ में मैं आपको बता रहा हूँ ना, इफ P इज इक्वल्स टू M, N,
एंड Q इज इक्वल्स टू n कोमा m, देन P2Q इज इक्वल्स टू m कोमा n और कोमा n कोमा m। अब मैंने इसको लिख दिया कि ये फॉल्स है, ये P2Q ये नहीं होगा। तो आप देखिए क्या होगा, तो P2Q मैं आपको फाइंड करके बता रहा हूँ। m के साथ n आएगा, ये रहा, फिर m के साथ m ही आएगा, ये रहा, फिर n के साथ n आएगा, ये रहा, और n के साथ m, ये रहा आपका। तो ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। तो उसने बोला था अगर गलत है तो आप उसको सही करके लिखिए, तो मैंने लिख दिया। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें जो आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, तो सेकंड पार्ट है आपका इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि इनमें कुछ ना कुछ है ना, ये एम्प्टी सेट नहीं है। देन ए टू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही बात है। अगर ए में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं तो कन्फर्म है कि ए टू बी में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई, तो ए टू बी को आपने एक्स कोमा वाई दे रखा है आपको, सच देट एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल सही बात है कि अगर ए टू बी आपका एक्स कोमा वाई है तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, यानी पहला वाला पहले वाले में और दूसरा वाला दूसरे वाले में, बिल्कुल सही है। अब आप इसके आगे देखिएगा बच्चों, जो आपको उसने थर्ड दिया है, तो थर्ड में आपको क्या दे रखा है उसने, देखिएगा थर्ड पार्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 कोमा 2, बी इज इक्वल्स टू 3 कोमा 4, देन ए टू बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू कितना आपका 5 आएगा। मैंने लिखा ट्रू है, क्यों, क्योंकि अगर हम b इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे तो 5 ही आएगा। 5 का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 ही होता है। दूसरी बात, फिर जब ये 5 आ गया है तो आपने a टू b इंटरसेक्शन 5 निकालना है, तो b इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू 5 आ चुकी है, ये रही। अब a टू 5 क्या होगा बच्चों, 5 होगा, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ a इज इक्वल्स टू -1 कोमा 1, फाइंड ए टू ए, यानी ए इंटू ए फाइंड करना है आपने। तो ये मैं आपको एग्जांपल करा चुका हूँ ऑलरेडी, एग्जांपल नंबर 4 था, आप इसको खुद करेंगे, ये भी आपका होमवर्क हो गया बच्चों। अब आप देखिए आपका 6th क्वेश्चन, इफ ए टू बी इज इक्वल्स टू ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, फाइंड ए एंड बी। ये भी आप खुद ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है और ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह, बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आपको कराया है ना, बिल्कुल वही है ये डिक्टो, ठीक है। अब आप देखिए आगे नेक्स्ट कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड कर लीजिए। 7 में आपको दिया है लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस एंड डी इज इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई दैट ए टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए टू बी इंटरसेक्शन ए टू सी। और सेकेंड में आपने करना है कि ए टू सी इज अ सबसेट ऑफ बी टू डी, कि ए टू सी जो है वो सबसेट है किसका, बी टू डी का। तो आप देखिए बच्चों इसको, तो देखिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपने वेरीफाई करना है ए टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए टू बी इंटरसेक्शन ए टू सी, है ना। ये आपने वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया, ये बी और ये सी, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपने क्या लिखा, 5 लिख दिया बच्चों। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड ले ली पूरी, ए टू बी इंटरसेक्शन सी, तो ए टू इसकी वैल्यू 5 है, तो ए टू 5 किया तो 5 ही आ गया आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, राइट हैंड साइड। तो आप देखिएगा राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में देखिए ए टू बी इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू लिखी, टू बी की वैल्यू लिखी आपने। अब आप देखिएगा बच्चों 1 की 1 से हुई तो 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, ऑर्डर पेयर कर रहे हैं हम इसमें, 1 कोमा 3, 1 कोमा 4, फिर 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3, 2 कोमा 4, ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली ए टू बी की बच्चों। फिर आपको RHS में ए टू सी भी चाहिए, तो ए टू सी आपने फाइंड करना है। अब आप देखिएगा ये ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, तो आप देखिए बच्चों ए की वैल्यू आपने लिखी और ये सी की वैल्यू, तो आपने इसमें भी क्या करना है, इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपने किया
1,5, 1,6, 2,5, 2,6 ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनमें क्या है आपका RHS है हमारी A to B इंटरसेक्शन A to C, किन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू है आपकी पूरी और ये वैल्यू है आपकी पूरी। तो मैंने ये वैल्यूज़ आपके लिख दी पूरी, है ना, ये देखिए और ये। तो इनमें जब आपने देखा बच्चों तो इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी इनमें क्या है आपका एक जैसा नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया बच्चों, देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये भी कितना हो गया 5 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई कैसे आपकी राइट हैंड साइड, यानी कि वेरीफाई हो गया बच्चों, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आई थी और अब राइट हैंड साइड भी क्या आ गई आपकी 5 ही आ गई है। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें A to C को B to D का सबसेट प्रूव करना है। तो आप देखिए A to C फाइंड करने के लिए आपने A की वैल्यू लिखी और इंटू C की वैल्यू, तो 1,5, 1,6, 1 और फिर 2,5 और 2,6 ये आपने लिख दिया बच्चों। इसी तरह B to D फाइंड कर रहे हैं तो B की वैल्यू लिखी और D की वैल्यू लिखी, और इसमें आपने देखा कि आपने क्या 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 ये रहा, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8 ये रहा आपका, चारों हो गए। फिर 2 के साथ भी ये चारों आएंगे तो ये रहे आपके 4, फिर 3 के साथ भी ये चारों आएंगे तो ये रहे आपके 4, और फिर 4 के साथ भी आपके चारों आएंगे तो ये रहे आपके 4। अब आप देखिए आपको प्रूफ करना है कि ये जो A to C है ना वो B to D का क्या है सबसेट है। तो ये वैल्यूज़ है आपकी इसमें आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप देखिए 1,5 ये रहा आपका, 1,6 आपका कहाँ है, 1,6 इसमें दिखाई दे रहा है ये रहा, 2,5 आपका ये रहा और 2,6 आपका ये रहा। तो इसका मतलब क्लियरली आपका प्रूव हो चुका है कि ये A to C जो है आपका ये B to D का सबसेट है, क्योंकि A to C का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है, B to D का भी एलिमेंट है। इसका मतलब A to C जो है वो क्या है आपका सबसेट ऑफ B to D है बच्चों। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तो 8 में आप ध्यान से देखेंगे क्या आएगा आपका, लेट A is equals to this and B is equals to this, राइट A to B, A to B लिखिए, है ना, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा यहीं तक का। A to B आपने लिखा तो 1,2 इंटू 3,4, तो 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4 ये रहे, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4 ये लिखा मैंने। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल A to B हैव, कि A to B में कितने सबसेट्स होंगे ये बताना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने आपके 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ गया आपका 2 की पावर 4 यानी कि कितने 16। आगे का क्वेश्चन है आपका लिस्ट देम, यानी इनकी लिस्ट भी बनाइए। तो आप देखिए आपके कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 है ना, 4 एलिमेंट्स हैं ना बच्चों। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे इनका, आप इनके सबसेट्स लिखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका आपने ये लिखा पहला, फिर दूसरे को सेट बनाकर लिखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर क्या था आपका A और B, है ना, ये मान लीजिए आपको याद आ जाएगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। तो पहले A लिखा, फिर B सेट बनाकर C लिखा, D लिखा, फिर A, B लिख देंगे, A, C, A, D लिख देंगे, फिर B, C, B, D आप देख लीजिएगा नीचे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, फिर C, D आप लिख देंगे, फिर आप A, B, C, A, B, D, फिर B, C, D, ठीक है, A, C, D ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद A, B, C, D और एक 5 भी होता था। तो ये सब की लिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा आराम से पॉज करके इस वीडियो को, ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है बच्चों, लेट A and B be two sets such that NA is equals to 3, यानी कि क्या आपका A के अंदर जो एलिमेंट्स है कितने 3 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equals to 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is equals to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A to B, कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं A to B में हैं। हालांकि A to B में एलिमेंट्स कितने होने चाहिए बच्चों, जब A में 3 है और B में 2 है तो A to B में 3 2 6 होने चाहिए आपके, 6 में से आपको 3 दे रखे हैं।
का है फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी फाइंड कीजिए वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से आसानी से आप देखिएगा क्या दे रखा है आपको उसने, एन ए इज इक्वस टू 3 आपका, एन बी इज इक्वस टू आपका 2 है, x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए टू बी। तो आप देखिएगा ये जो x y z है तो ये किस में बिलोंग कर रहा होगा, पहले वाले में, और ये 3 एलिमेंट्स ही हैं और तीनों ही चाहिए मुझे, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ना, तो x y z तीनों बिलोंग कर रहे हैं आपके ए में, और ये 1 2 1 यानी 1 और 2 आपका बिलोंग कर रहे हैं किसमें बच्चों, बी में। तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि ए की वैल्यू आपकी x, y, z है, जबकि बी की वैल्यू क्या है आपकी 1, 2 है। ये फाइंड हो गया बच्चों आपका। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से रीड कर लीजिए। देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। देखिए बच्चों 9 एलिमेंट्स कब आए होंगे, जब ए टू ए 9 है, तो इसका मतलब क्या है आपका, ये किसकी मल्टीप्लाई होगी अपने आप से कि 9 आए, तो 3 की हुई होगी, है ना। तो इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स हैं आपके, जब भी तो ए टू ए करके 9 एलिमेंट्स आए। अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1 फाइंड द सेट ए की वैल्यू निकालिए अगर ये दोनों आपके बिलोंग करते हैं किसमें, ए टू ए में, एंड दी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए टू ए, और बाकी एलिमेंट्स भी बताइए आप ए टू ए के। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से होगा आपका ये लास्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये दोनों बिलोंग करते हैं किसमें आपका, इन ए टू ए, तो इसका मतलब है -1 किस में आएगा आपका, ए में, 0 किस में आएगा, ए में, ये 0 किस में आएगा, इस वाले ए में, लेकिन ए तो सेम है, ठीक है, और ये 1 ए में। तो आप देख सकते हैं बच्चों की -1 है, 0 है, और जो डिफरेंट है वो 1 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए की वैल्यू क्या आएगी, -1, 0, 1। उसने कहा बाकी एलिमेंट्स भी बताइए, तो हम तो पूरी ही बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या किया हमने, ए टू ए फाइंड करना है, तो ये मैंने कर दिया, दोनों की वैल्यूज लिख दी। -1 के साथ पहले -1 आएगा, फिर -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 1, यानी तीनों आ गए। फिर इस 0 के साथ भी ये तीनों आएंगे बच्चों, ये आ गए। फिर इस 1 के साथ भी ये तीनों आएंगे, ये आ गए। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल, ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा।